संगत की रंगत, संगत की रंगत, जैसी करेंगे संगत वैसी आएगी रंगत, जैसा करेंगे आहार वैसा होगा आपका व्यवहार, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी आपकी वाणी। संगत की रंगत, इस पर हमारे आदरणीय रतन टाटा जी कहते हैं, उनका कहना है, क्या कहना है, अगर आप 6 महीने तक 5 शराबियों की संगत कर लो तो 6 महीने के बाद 90% चांस है कि 6वें शराबी आप हो जाएंगे। इस संगत का असर होता है। उन शराबियों के साथ आपने संगत की 6 महीने तक, 6वें शराबी आप हो जाएंगे। और इसके विपरीत एक पॉजिटिव बात यह भी है, यदि आप 1 वर्ष तक 9 करोड़पति लोगों के साथ में आप रहते हैं, कितने वर्ष? 1 वर्ष 9 करोड़पति उनकी संगति में रहते हैं तो 10वें करोड़पति आप होंगे 1 साल के बाद, 10वें करोड़पति। ये संगत का असर है। यही बात आपके जीवन पर भी है। आपके दोस्त कैसे, अगर पढ़ने में तेज हैं, वो पढ़ते रहते हैं, मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, जीके याद करते हैं, टेबल याद कर रहे हैं, सूत्र याद कर रहे हैं, आप उनकी संगति में रहते हैं तो एक दिन आप भी कोचिंग के स्कूल के टॉपर हो जाएंगे। इस संगत की रंगत है। यदि आप बातचीत कर रहे हैं, टाल मटोली कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप उनकी संगति में रह रहे हो, आप वैसे हो जाओगे। ये चुनाव आपका है, ये सिलेक्शन आपका है। आप कैसा बनना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों की संगति में रहो, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। और आज जो टेस्ट हुआ है वो क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 27 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी तरह से कट जाए। पूरी तरह से कटना, विभाजित होना मतलब पूरा भाग चला जाना, मतलब शेष 0 बचना। समझ में आए बेटा? तो चलिए क्या करते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। ये देखिए, अब इसको भाग दे दो, डिवाइड कर दो 27 से। अब 27 का टेबल पढ़ो कि 99 से ज़्यादा ना जाए। तो 27 का टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, 27 का टेबल पढ़ेंगे। कितनी बार जा रहा? 27 3 81, 3 बार जा रहा। नौ में 1 गया 8, यहाँ 9 में 8 गया 1, अगला अंक उतार लेंगे 9। अब हो गया 189। अब क्या करेंगे, 27 का टेबल पढ़ेंगे। 27 का कि 189 से ज़्यादा न जाए। कितनी बार जाएगा आप बताओ? 7 बार। 27 सत्ते 189, पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, ये नया अंक जो है यहाँ लिख लेंगे। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देख रहे हैं 27 से छोटा है, भाग जा नहीं रहा है, आगे कोई अंक है नहीं, तो इसी जगह से काम खत्म। लेकिन कैसे ख़त्म करोगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे। ये 0 बढ़ा करके आपने इस 9 का सम्मान बढ़ा दिया है, क्योंकि अकेला है। 0 बढ़ा के इसका सम्मान कर दिया। अब क्या करते हैं, शेष 9 आया। ये शेष क्या है, ये बढ़ रहा है, तो हम
ये बड़ी संख्या में 9 माइनस कर देंगे, 0 9 9। 9990 ऐसी संख्या है जो 27 से पूरी पूरी विभाजित हो रही। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है 9990 जो पूरी पूरी विभाजित हो रही। समझ रहे हो? ऐसे करते हैं। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, भाग दे दो, जो शेष बचे उसको हम माइनस कर देते हैं, उसको घटा देते हैं। वो बढ़ रहा था, 9 क्या था? बढ़ रहा था। जो बढ़ रहा था उसको हमने घटा दिया। घटा दिया माने हटा दिया, हटा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे यदि 719 और 930 से भाग दें तो शेष क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। अब यहाँ भाषा को समझो, भाषा को पकड़ो। कौन सी बड़ी संख्या है? बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, अधिकतम। जब इस तरह की भाषा हो तो क्या करते हैं? मासा निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो और शेष कह रहा है, तो मासा में अगर शेष दे रहा है तो पहले ही माइनस कर लेते हैं। क्या? 719 और 930। शेष कितना है? 5 और 6। माइनस करो, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 4 1 7। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। ये भाग विधि द्वारा HCF निकाल लो। 714 इक्के 714, राइट? 0 1 2। अब ये भाजक यहाँ पर ये भाज्य बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। अब टेबल पढ़ेंगे 21 का कि 71 से ज़्यादा न जाए। तो 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौको 84, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम जाएगा। अब आप इसको गुणा करके भी रख सकते हो। 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 11 में 3 का 8, या कुछ नहीं, ऐसे कर लो। 84। अब 210 को इधर लिख लेंगे, 84। अब यहाँ 8 का टेबल पढ़ेंगे, 21 से ज़्यादा ना जाए। आपको 84 का नहीं याद है, 8 का याद है ना? 8 3 जा 24, यहाँ है 8 2 जा 16, 2 टाइम जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 10 10 10 10, 0 है ना? 10 10 में 8 गया 2, यहाँ पर 0, फिर हो जाएगा 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ कुछ नहीं, 42। अब नीचे नहीं लिखेंगे, इधर कर लेंगे। ये इसको भाजक बना लेते हैं और इसको भाज्य। 2 बार जाएगा, 42 दूनी 84। जो लास्ट का जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। ऐसे करते हैं। इतना कर सकते हो ना? इतना करने से, इतना करने से, इतना करने से अगर आपकी लाइफ बदल रही है, लाइफ में कुछ अच्छा होने के आसार हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो करिए ना। किसने रोका है? कोई ऐसा तो है नहीं इस पर टैक्स लग रहा है कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा GST देनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 20, 25 और 35 से अलग अलग भाग देने पर 2 शेष बचे। भाषा को पकड़ो, भाषा को पकड़ो। भाषा कह रही है छोटी छोटी संख्या बताएं, छोटी छोटी, कम से कम, न्यूनतम। जब ये भाषा हो तो क्या करें? लासा निकालें, LCM। किसका LCM? 15, 20, 25, 35। 15, 20, 25 और 35।
राइटिंग भी अच्छी बनानी है, ऐसा नहीं जैसा पाया अपना शुरू हो गए ना। बिल्कुल नहीं, 5 से, कोई ज़रूरी नहीं 2 से। अभाज्य संख्या हो किसी से काट दो। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा। अब देखो 4 है भाज्य संख्या, बाकी सब अभाज्य। तो 4 किससे कट रहा है? 2 से। 2 3 नहीं कट रहा, लिख लो 2 2 ज़ा 4। अब 2 3 5 7 अभाज्य संख्या आ गई, कोई ज़रूरी नहीं काटो, सीधे मल्टीप्लाई करो। 5 से करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा 32 ज़ा 65 ज़ा 65 ज़ा। 60 का 0 हटाओ, बच गया 6। अब 6 5 ज़ा आता है सबको 30, और वही 0 बढ़ा लो, 300 हो गया ना। 65 ज़ा 300। अब 300 इंटू 7, 300 में 2 0 है, हटा दो, बच गया 3। 3 सते 21, अब 2 0 बढ़ा दो, 2100 हो जाएगा। 2100 में अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 शेष बचे। एलसीएम में अगर शेष बच रहा है तो लास्ट में जोड़ देते हैं, लास्ट में आप ऐड कर दो। 2 0 1 2, आंसर बराबर 2102। आपका आंसर आ गया, राइट? अंडरस्टैंड? अरे बोलो भैया। ऐसा लग रहा है जैसे कि शरमाए रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 644 संतरे और 186 केले कुछ लड़कों में बराबर बराबर बांटे गए, तो लड़के की अधिक से अधिक संख्या बताओ। फिर आ गया अधिक से अधिक, भाषा को पकड़ो। जब अधिक से अधिक हो, जब बड़ी से बड़ी हो, जब अधिकतम हो, क्या करते हैं बिटिया? मासा निकालते हैं। हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कोई शेष वेश वाला नाटक है नहीं, शेष वाला नाटक है नहीं, तो जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग विधि से निकाल लो। 186 और ये 644। अब भैया 186 का टेबल हमें तो आता नहीं, शायद मोदी जी को आता हो, या योगी जी को आता होगा, मुझे तो नहीं आ रहा। लेकिन किसका आ रहा है? 18 का तो आ ही रहा है। नहीं, ये दुखी रहती हैं, इनको दुख है। कौन सा दुख है? हाँ, पढ़ना पड़ रहा है, कितना कठिन काम करना पड़ रहा है। अरे इस उम्र में क्या करोगे? नौकरी लगवा दें फैक्ट्री में, चलो लगवा दें। अरे इस उम्र में पढ़ाई की जाती है, 20 साल तक पढ़ना है, अधिकतम 25, फिर ख़त्म काम, फिर नहीं होती है। 18 का टेबल पढ़ो, 64 से ज़्यादा ना जाए। 18 3 54, 18 चौको 72, 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 3 54, 0 यहाँ 1, राइट? क्या हो गया भैया? ओह शिट, ओह शिट शिट शिट, मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ये ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होने पर सज़ा मिलती है, ऐसी सज़ा मिलती है। ध्यान भंग ना होना चाहिए, ध्यान हमारा चला गया था। चलिए 3 6 18 का 8 कैरी आया 1, 3 8 जा 24, 24 में 1 प्लस करेंगे 25, और यहाँ पर कैरी आया 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, राइट? 14 में 8 गया 6, यहाँ बच गया 3, 13 में 5 गया 8 आएगा ना, और यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, सही जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, ध्यान उधर भी लगा है, जल्दी काम ख़त्म करें, वहाँ जाएं। इसी से ही तो बचना है। 86 में अब हम डिवाइड करेंगे किसका? 186 में। तो 8 का टेबल आता ना, 8 2 जा 16, 2 टाइम्स ले जाओ,
2 6 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 6 में 2 गया 4 और यहाँ 1। अब 14 का टेबल पढ़ेंगे। 14 6 जा 84, 14 6 जा 6 में 4 गया 2, यहाँ कुछ नहीं। अब 14, 2 7 जा, यहाँ पर आया आंसर 2। 2 लड़के, मतलब 644 संतरे और 186 केले कुछ लड़कों में बराबर बराबर बांटे गए। तो लड़के की अधिकतम संख्या बताओ। तो 2 लड़कों में बराबर बराबर बांट दिए गए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन को पढ़ा करो भैया, क्वेश्चन से बचा ना करो। जितना क्वेश्चन को पढ़ोगे आंसर निकल के आने लगता है, ऊपर आता है। जब मम्मी ऐसे वो मतलब समझा करो क्या, वो दही ऐसे बनाती हैं, अब तो मशीन आ गई को जो है, लेकिन जब ऐसे ऐसे करते हैं, गांव के बच्चे समझ रहे होंगे, तो जितना उसको हिलाया जाता है, जितना उसका मंथन किया जाता है, मक्खन ऊपर आता है। मक्खन वही हाल आपके क्वेश्चन जितना पढ़ोगे। आपको जो अच्छा सर वो तो मम्मी आधा घंटा करती हैं। अरे आधा घंटा भैया नहीं पढ़ना है, 2-3 बार में समझ में आने लगेगा। अच्छा इसमें ये फार्मूला लगेगा, हाँ कुछ लोग तो आधा घंटा। भैया रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, देख रहे समझा करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सही 1/2 धन 3 सही 1/4 7 सही 5/6। इनका पहले विषम भिन्न बदलो। 2 दूनी 4 1 5/2 प्लस 3 चौको 12 1 13/4 प्लस 6 सत्ते 42 47/6। अब इनको प्लस करेंगे। प्लस 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 करने के पहले क्या देखते हैं, हर बराबर हैं कि नहीं। नहीं बराबर हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो देखें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6। 6 को देखेंगे 4 से कट रहा है, नहीं। 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। नहीं कट रहा है तो इसका दूना कर दो, 12। 6 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा और 2 से भी कट रहा। एलसीएम आ गया 12। अगर ना इसे निकाल पाना साइड में निकाल लेना, ठीक है। अब इस लघुत्तम को हर से भाग देते हैं। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 प्लस 4 3 जा 12, 3 जा हाँ 13 3 जा 39 प्लस 6 2 जा 12 और 47 2 जा 94। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इकाई 9 और 4 में जोड़ेंगे 9 3 आ रहा ना, 9 में 4 जोड़ो 13, हासिल है 1। 9 1 10 3 13 1 16/12 163/12। ये विषम भिन्न है। अब इसको क्या करेंगे, 12 1 12 बचे यहाँ 4 हो गए 43, 12 3 36 बच गया यहाँ पर 43 थे ना, 36 4 40 3 43 बच गया 7, ऊपर लिख देंगे /12। इस तरह से आपने देखा, आपका आंसर आ गया 13 सही 7/12। तो इस तरह से आपने देखा 5 क्वेश्चन आपको समझाए गए। इनको समझो, इनको सीखो, और जब तक आपको कोई लक्ष्य नहीं दिखेगा विजुलाइजेशन करो। देखो इतनी मेहनत के बाद मुझे मिलेगा क्या, अरे आपको वो स्कूल मिलेगा जहाँ से सफलता के सारे रास्ते जाते हैं। तो जुट जाओ, रात दिन एक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आप को व्यस्त रखें।